नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 नर्सिंग पे। वीडियो शुरू होने से पहले हम आप लोग को एक बात बता दें कि यह जो वीडियो है ख़ास करके उन लोगों के लिए है, उन छात्रों के लिए है जो विदाउट INC वाले कॉलेज में पढ़े हैं। ठीक है, जिसका कॉलेज INC नहीं है, सूटेबल नहीं है, उसके लिए वीडियो है। इसीलिए पहले ही हम बता देते हैं कि जितने भी इस तरह के लोग हैं, इस तरह के ग्रुप हैं, इस तरह के कॉलेज हैं, उन सारे बच्चों को ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करें। वीडियो के लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें ज्वाइन करें और एक जगह आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे आएँ ताकि विदाउट INC वाले को रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कराने में जो समस्या आ रही है, ठीक है, उसे मिल करके उसके लिए हल निकाला जाए। ठीक है, कुछ लड़के हैं जो हमसे संपर्क किए थे और उन्होंने ही उस ग्रुप को क्रिएट किया था। झारखंड नर्सिंग से शायद उन्होंने किया है और झारखंड में इस बार थोड़ा सा मामला बढ़ा है। ये सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, जब ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो विदाउट INC वाले जितने भी राज्य हैं, झारखंड को ले लें या फिर कर्नाटका को ले लें या फिर मध्य प्रदेश को ले लें, तो उन सारे बच्चों को इकट्ठे होकर के इसके लिए जो उचित कदम है वो उठाना अनिवार्य है। ठीक है, तो इसीलिए उन सारे बच्चों को उन सारे कॉलेज ग्रुप में ये ज़रूर भेजें जो INC सूटेबल नहीं है और उसका रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही है। ठीक है, उसके बाद आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि INC ने क्या कहा है सूटेबिलिटी को लेकर के, या एफिलिएशन देना बंद किया है INC ने तो किस बेस पे किया है, और राज्यों को क्या पावर दिया है रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र नहीं करने के लिए या करने के लिए। उसके बाद जो भी इससे रिलेटेड न्यूज़ है, जानकारी है, वो हम आप तक पहुंचाने का इस वीडियो के माध्यम से प्रयास करेंगे। और आप इससे पता लग सकता है, आप लगा सकते हैं कि कौन राज्य में किस प्रकार से जो प्रोसेस होता है ट्रांसफ़र का वो सही है या गलत है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए आपको तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने उन दोस्तों को जरूर भेजिएगा जिसे इसकी आवश्यकता है और लोग परेशान हैं। 4-4 महीने से 5-5 महीने से उसका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। सामने वैकेंसी आने वाली है बिहार में, लेकिन ट्रांसफ़र ना होने के कारण बच्चे इतने परेशान हैं, मत पूछिए। ठीक है, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इकट्ठे होकर के जो कर सकते हैं, एक प्रयास कर सकते हैं, वो प्रयास किया जा सकेगा। आपको पता है इससे लेकर के INC को लेकर के, ट्रांसफ़र ना होने को लेकर के उत्तर प्रदेश में कोर्ट के द्वारा परमिशन लिया गया था। जो उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट हैं, लखनऊ हाई कोर्ट, वहाँ से परमिशन लिया गया था। आप कर्नाटका का केस ले लीजिए, कर्नाटका में भी विदाउट INC वाले को अलाउ किया गया। महाराष्ट्र में भी वही केस था, महाराष्ट्र में भी अलाउ किया गया। इसी तरह से हम आपको वो केस भी दिखाएंगे। और ऑलरेडी झारखंड की तरफ से एक कॉलेज है RS रॉय कॉलेज, जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाला है कि इस प्रकार का जो समस्या है उसे खत्म किया जाए। ठीक है, सारी बातें इस वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए, आप यहाँ पर देखिए, ये है आपका जो एक्ट है जिसके तहत एफिलिएशन ना दे करके अब सूटेबिलिटी दिया जाता है, एक्ट 1314/1947। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ये है आपका एज पर सेक्शन 13 INC एक्ट 1947, जिसमें INC की तरफ से कॉलेज का इंस्पेक्शन करके उसे सूटेबिलिटी लिस्ट दिया जाता है। जबकि पहले INC 2020 तक, यानी 2020 से पहले यह लोग एफिलिएशन देते थे, यानी कि मान्यता देते थे। लेकिन अब क्या है, 2020 के बाद ये अपने इंस्पेक्टर को, जो जांच इंस्पेक्टर होते हैं कॉलेज का जांच के लिए, वो उस कॉलेज का जांच करके एक सूटेबिलिटी लेटर प्रोवाइड करते हैं। और वही सूटेबिलिटी लेटर जो है आपको रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करने में आवश्यक होती है। जो इस दूसरे स्टेट से आकर के अगर बिहार में ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो उनके पास सूटेबिलिटी लेटर होना बहुत ज़रूरी है। और इसी को लेकर के BNRC में कोई बात नहीं सुना जाता है विदाउट सूटेबिलिटी। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, ये होता है आपका सूटेबिलिटी लेटर। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ रहता है फाउंड और नॉट फाउंड। ठीक है, ये एक्ट देख लीजिए, अंडर सेक्शन 1314 INC एक्ट 1947 GNM का है कॉलेज का नाम। और फाउंड या नोट फाउंड ये मेन है। अगर सूटेबल होगा तो फाउंड लिखेगा, सूटेबल नहीं होगा तो नोट फाउंड लिखेगा। ठीक है, आप यहाँ पे आगे देखिए, ये वो पिटीशन है जो कि उत्तर प्रदेश में किसी लड़की ने, किसी छात्र ने लगाया था। उससे पहले देखिए, यहाँ पे हम आपको एक बार सूटेबिलिटी का लेटर दिखाते हैं जो INC की तरफ से दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इंडियन नर्सिंग काउंसिल गॉट इंस्पेक्टेड। जो कॉलेज इंस्पेक्शन के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, आप INC की वेबसाइट पे जाइएगा तो वहाँ पे एक लिंक होता है कॉलेज को भरने के लिए। जो कॉलेज इंस्पेक्शन कराना चाहते हैं, जो सूटेबल होना चाहते हैं, वो उस लिंक के माध्यम से INC को रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरा कॉलेज का इंस्पेक्शन कर करके हमें सूटेबल कर दीजिए। तो वो INC की तरफ से जो इंस्पेक्टर होते हैं वो उस कॉलेज का इंस्पेक्शन करते हैं और इंस्पेक्शन करने के बाद एक रिपोर्ट दिया जाता है कि योर कॉलेज इज सूटेबल और नॉट सूटेबल। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, सेक्शन 13 बाय टीम ऑफ इंस्पेक्टर फ्रॉम 4/3/2024, 5/3/2024, यानी कि 4 और 5 2 दिन में इंस्पेक्शन हुआ है कॉलेज का। और टीचिंग एंड क्लिनिकल फैसिलिटी हैव फाउंड द बुद्धा नर्सिंग कॉलेज, सिटी रांची, डिस्ट्रिक्ट रांची, पिन कोड सुटेबल विद कंडीशन अंडर सेक्शन 14 टू कंडक्ट BSc नर्सिंग कोर्स विद इनटेक कैपेसिटी ऑफ 60 सीट फॉर एकेडमिक ईयर 24-25। प्रत्येक साल आपको इंस्पेक्शन कराना होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, ताकि प्रत्येक साल का सूटेबिलिटी लेटर आपको मिल सके।
ठीक है, ये होता है सुटेबिलिटी जब इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से कॉलेज को चेक किया जाता है। ठीक है, पहले मान्यता दिया जाता था, अब सुटेबिलिटी दिया जाता है, कुछ भी नहीं बदला। पहले भी वही होता था, अब भी वही हो रहा है। बच्चे अब ज़्यादा परेशान है क्योंकि SNRC जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल से है, अब SNRC में एप्लीकेशन तो मिल जाता है, लेकिन बच्चों को अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल से है तो हम अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पहले इंडियन नर्सिंग काउंसिल से था तो इतना आशा होता था कि हम किसी भी राज्य में जाकर के ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अब कन्फ्यूज़न जो है ज़्यादा बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक और लेटर है, यहाँ पे देखिए ये है आपका रिन्यूअल ऑफ सुटेबिलिटी एकेडमिक ईयर 22-23। ये कोई मध्य प्रदेश का कॉलेज है भिंड का। ठीक है, जिसमें यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है रिन्यूअल ऑफ सुटेबिलिटी फॉर एकेडमिक ईयर 22-23। प्रत्येक साल सुटेबिलिटी के लिए रिन्यूअल कराना होता है, जिसमें से देखिए इंस्पेक्टर जांच किया है 26/5/2023 को रिन्यूअल के लिए। INC आफ्टर एग्जामिन द पर्टिकुलर एंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड अपलोडेड प्लीज टू रिन्यू सुटेबिलिटी ऑफ योर इंस्टीट्यूशन नवल किशोर शिवहरे नर्सिंग कॉलेज भिंड एकेडमिक ईयर 22-23। ठीक है, जिसमें से उन्हें किस कोर्स के लिए दिया है देखिए यहाँ पे पोस्ट BSc, MSc, BSc, GNM और NM। ठीक है, और ये होता है आपका अप्रूव ऑफ SNRC, और ये अप्रूव कर दिया गया है 22-23 के लिए। फिर इसे अगर जो 23-24 के लिए चाहिए तो फिर से इंस्पेक्शन करवा करके इसको सुटेबिलिटी लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 2020 का लेटर है, जिसमें इन्होंने कहा है कि हम अब गारंट रिकॉग्नाइजेशन नहीं करेंगे, हम मान्यता नहीं देंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे एप्लीकेशन देंगे, ये सुटेबिलिटी देंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है it is further clarified that INC had filed an affidavit to Honorable Court of Karnataka abiding the aforesaid and stating it is most respectfully submitted as per the oral direction of Honorable Court. INC issued a letter of clarification to Rajiv Gandhi University 5/10/2020 filled with a memo. INC clarified saying the INC has no power to grant recognition to nursing institution. In fact, it is state nursing council, state government which is empowered to do so. ठीक है, कर्नाटका के जवाब में इन्होंने कहा था कि हम अब मान्यता नहीं देते हैं, हम सिर्फ सुटेबिलिटी देंगे। मान्यता देने का काम क्या कौन करेगा, तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये भी लेटर है, इसमें भी उन्होंने कुछ कहा है। इसमें उन्होंने क्या कहा, आफ्टर फॉलोइंग द प्रोसीजर इनुमरेट इन सेक्शन 13-14 एक्ट डिक्लेरेशन अंडर इफेक्ट फ्रॉम द डेट स्पेसिफिक डिक्लेरेशन, ए पर्सन होल्डिंग क्वालिफिकेशन विद पीरियड ट्रेनिंग स्टडी ग्रांट हिम द क्वालिफिकेशन वाज पास इंस्टीट्यूशन व्हिच डज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट इन काउंसिल शैल बी एंटाइटल्ड बी रजिस्टर ओनली इन स्टेट इन व्हिच इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड। इसमें देखिए क्या कहा है कि INC के नॉर्म्स को जो कॉलेज फॉलो करता है, INC के जो नियम को यानी कि इंस्पेक्शन करवा लेता है, तो वैसे कॉलेज तो अदर स्टेट में अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अगर नहीं करा सकते हैं तो शैल बी इंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर ओनली इन स्टेट इन विच इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड। नहीं तो जो कॉलेज जिस स्टेट में है सिर्फ उसी में वो मान्यता प्राप्त है और उसी से वो रजिस्टर हो सकता है, वो दूसरे स्टेट में नहीं जा सकता। अब यहाँ पे देखिए इट इज रिटायर्ड दैट वंस डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 14 एक्ट रिगार्डिंग नॉट फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ काउंसिल रिगार्डिंग इंस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन इज पास्ड, the student qualifying from the institution shall not be allowed to register any state other than a state where the aforesaid unsuitable institution is situated। और जो कॉलेज बिल्कुल इंस्पेक्टेड नहीं करवाया है और जो नॉर्म्स रिगार्डिंग जो फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ काउंसिल, जो INC के रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते हैं, उस बच्चे का तो बिल्कुल किसी भी स्टेट में, चाहे वो उसी के स्टेट में क्यों ना हो, रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना। अनसुटेबल इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड, ठीक है, बिल्कुल नहीं करना है। अब ये किस प्रकार से इन्होंने लिखा है, क्या करना चाहता है, ये किसी को मालूम नहीं है। कौन कितने स्टैंड INC लेके बैठा है पता नहीं। एक INC अपना नॉर्म्स भी दे रहा है कि इस नॉर्म्स में आप कॉलेज खोलिए, और दूसरा है कि आप अगर उस नॉर्म्स में थोड़ा सा आपको दिक्कत है तो सिर्फ स्टेट में, जिस स्टेट में कॉलेज है उसी स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। जो बिल्कुल क्लियर है, जो नॉर्म्स को अच्छे से फॉलो करता है, उसे सुटेबिलिटी दे करके वो ऑल इंडिया में कहीं भी ट्रांसफ़र करा सकता है। ये 3 लेयर बना रखे हैं INC ने। एक नियम तो है कि आप कहीं भी नहीं करा सकते, किसी भी स्टेट में नहीं करा सकते। देखिए अगर क्वालिफाइंग स्टूडेंट है, अगर वो इंस्टीट्यूट रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते हैं, सेल नॉट बी अलाउड टू रजिस्टर इन एनी स्टेट अदर देन स्टेट वेयर द अफोरसेड अनसुटेबल इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड। कहीं भी नहीं करा सकते अगर रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते। तो कहना क्या चाह रहा है समझ में से पड़े, इसीलिए जो लोग हैं ना, जो स्टूडेंट है, वो परेशान होकर के कोर्ट जा रहा है। अब आपको देखिए कोर्ट का हम दिखाते हैं, ये देखिए कोर्ट है ना, RS रॉय कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये हाल ही में कोर्ट गए हैं। और इसमें क्या कुछ कहा है इन्होंने, इंडियन नर्सिंग काउंसिल देख लीजिए वर्सेस में है, इन्होंने इंडियन नर्सिंग काउंसिल को ही रिस्पोंडेंट बनाया है। और इन्होंने कहा है देखिए 18 अप्रैल 2024 को कि रिप्रेजेंटेशन शुड बी डिसाइडेड दैट इशू इज ऑब्वियसली लेफ्ट ओपन, द रिस्पोंडेंट वुड एंड एबिलिटी टू टेक अ डिसीजन टू रिप्रेजेंटेशन डीम्स एप्रोप्रिएट। इन्होंने सारा कुछ कहा है देखिए। और मेन क्या है इसका, यहाँ पे देखिए जो उन्होंने कहा है कि नहीं हो रहा है, जबकि NNMC जो एक्ट आया है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अब इंडिया लेवल पे एक नर्स का रजिस्टर तैयार किया जाएगा। तो जो भी स्टेट हैं वो वहाँ पे अपने नर्स को रजिस्टर करके एक रजिस्टर तैयार किया जाए। रेट पिटिशन इज अलाउड फॉर सेट एक्सटेंड नो ऑर्डर एज कॉस्ट। ठीक है, इन्होंने इसको 2 सप्ताह या 3 सप्ताह का समय दिया है।
ठीक है, 2 या 3 सप्ताह का समय दिया है। कहाँ पे ये है आपका, यहाँ पे देखिए, ये जो है लेट ए डिसीजन ऑन द रिप्रेजेंटेशन टू बी टेकन पॉजिटिवली विद इन 3 वीक्स फ्रॉम टुडे एंड आउटकम देयर फी इंटीमेट टू द पिटिशनर फॉर विद दिस रिट पिटिशन अलॉट सो द एफर्ट एक्सटेंड नो ऑर्डर एज कॉस्ट। 3 सप्ताह में आईएनसी से जवाब मांगा है, ठीक है, कि विदाउट आईएनसी वाले क्या रजिस्टर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, आप बताओ। तो हालांकि 18 अप्रैल का है, तो 2 सप्ताह का 3 सप्ताह का समय है, यानी कि लगभग इस पर जो जजमेंट आना था वो आ गया होगा। वो हम आपको अपडेट जरूर देंगे। अगर हम इस तरह से हमारे पास कोई जानकारी आता है तो हम आपको इस केस के बारे में जो आरएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने लगाया है WP 8005/2024 दिल्ली हाईकोर्ट का, वो हम एक बार देखेंगे निकाल करके कि क्या ऑर्डर हुआ है इस केस में, तब हम आपको एक नया अपडेट जो है देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक नया केस क्या है, प्रियंका हलवाई का एक जजमेंट आया है। देखिए यहाँ ये उत्तर प्रदेश का रिट पिटिशन नंबर 4866 ऑफ 2023 था। पिटिशनर KM प्रियंका हलवाई और रिस्पोंडेंट में था स्टेट ऑफ यूपी थ्रू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन, ठीक है। तो इसमें इन्होंने साफ साफ कहा था, देखिए यहाँ पे, कि हम जो है MP से सीताराम कॉलेज ऑफ नर्सिंग खोप छतरपुर MP से अपना एडमिशन कराया था और मेरा जो सेशन था वो 18 से 19 था, यानी कि 2018 से 2021 वाला था, लेकिन मान्यता जो था वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल से था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, रिकॉग्निजेशन इंस्टीट्यूट से रिकॉग्नाइज बाय द मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल भोपाल अंडर प्रोविजन ऑफ मध्य प्रदेश नर्सिंग शिक्षा संस्था 2018 के नियम से। INC से नहीं था, इसीलिए उसका ट्रांसफर जो है नहीं हो रहा था। यहाँ पे देखिए, नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल मध्य प्रदेश ने रजिस्ट्रेशन नंबर दिया था इनको भी 888422, लेकिन यह जो है अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र नहीं करवा पा रही थी, इसीलिए ये जो है कहाँ गई, लखनऊ बेंच में गई और वहाँ जाकर के उन्होंने बताया कि INC ना होने के कारण उत्तर प्रदेश मेरा ट्रांसफ़र नहीं ले रहा है, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा है इनको कि पढ़ने का हक पूरे इंडिया में हर एक स्टूडेंट को है और इस तरह से जो व्यवहार किया जाता है अलग अलग राज्यों में ये ना होना चाहिए। और इन्होंने जजमेंट दिया है। जजमेंट यहाँ पे देखिए यहाँ पे जजमेंट है 2021 सीताराम कॉलेज विच इज पीरियड मच लेटर देन व्हेन द पिटिशनर हैड बीन स्टेट इंस्टीट्यूशन दैट एडमिटली ऑन रिलेवेंट डेट। आप यहाँ पे देखिए, Therefore, court is the view that once one date petitioner got her certificate, the institution got registered by MP Nursing Council। जब उन्हें सर्टिफिकेट मिला था, रजिस्ट्रेशन मिला था, तो कॉलेज जो है MPNRC से रजिस्टर्ड था। इंस्टीट्यूशन एज पर सेक्शन 10 इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947 कोटेड एबव सच एज कम्युनिकेशन डेट 1/2/2023 रिसीव्ड बाय उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी। इन्होंने अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर करने के लिए अप्लाई किया था 2023 में, ठीक है। 1/2/2023 में इन्होंने अप्लाई किया था। एक तो आप एक समझिए कि INC के जितने नियम बने हैं ना, एक्ट बने हैं, वो 1947 जब हम लोग आज़ाद हुए थे, जब INC का जब स्थापना हुआ था तभी से चल रहे हैं। इंडिया इतना आगे 70-80 साल हो गया है आज़ादी का, उसके बाद जो है फिर भी अभी 1947 के एक्ट पे ही INC चल रहा है। सब कुछ बदल रहा है लेकिन ये अभी भी 1947 में ही है, तो इसको भी तो बदलना चाहिए। देखिए, लखनऊ फ्रॉम द इंडियन नर्सिंग काउंसिल कैन बी अलाउड टू सस्टेन द आई ऑफ लॉ, ठीक है। तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो काम कर रही है यह जो है लॉ की नज़र में सही नहीं है, एक नियम के तहत ये नहीं है, क्योंकि पढ़ने का हक जो है सबको है, कहीं से भी पढ़ सकता है और कहीं भी अपना ड्यूटी परफॉर्म कर सकता है। 10 नंबर देखिएगा, एज सिक्वल टू द एबव द इम्पल्स्ड अंडर 12/5/2023 हियर बाय क्वेस्ट द यूपी स्टेट नर्स एंड मिडवाइफ काउंसिल हियर बाय डायरेक्ट टू ग्रांट रजिस्ट्रेशन ऑफ द पिटिशनर इफ अदरवाइज फर्दर फाउंड इन ऑर्डर एज पर द रूल। तो लखनऊ हाईकोर्ट ने उनको कहा है कि आप इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो ट्रांसफर करिए। नीडलेस टू से अफोर्सेड एक्सरसाइज shall be completed by respondent within a period of 2 weeks from the date of certified copy order is duly served on the UP State Nursing Council लखनऊ, ठीक है। तो with the aforesaid writ petition is allowed। तब जो है इन्हें जाकर के इनका जो रिट पिटिशन है वो एक्सेप्ट किया गया और इन्हें जो है अलाउ किया गया रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। अब यहाँ पे देखिए उसका एक हाईकोर्ट भी गई थी, ये हाईकोर्ट में जाकर के भी इन्होंने लगाया था। यहाँ पे देखिए रिट पिटिशन है ना 4866/2023, यहाँ पे देखिए सारा कुछ, ये हाईकोर्ट भी गई थी और हाईकोर्ट से भी अलाउ हो गया है। देखिए, वी डू नॉट फाइंड एनी रीजन टू इंटरफेयर विद ऑर्डर इम्पल्स्ड इन दिस पिटिशन, अ स्पेशल लीव पिटिशन इज अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड पेंडिंग एप्लीकेशंस इफ एनी सेल फाउंड डिस्पोज ऑफ, ठीक है। तो इन्हें वहाँ से भी जो है मिल गया है और उनका जो ट्रांसफ़र है वो हो चुका है। तो मेरा ये कहना है आप लोगों से कि आप लोग इकट्ठा होइए, इकट्ठा होकर के एक बार जो है बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे मिला जाए, क्योंकि जो बिहार के रजिस्ट्रार हैं उन्होंने कहा है कि ऊपर से हमें ऑर्डर नहीं है ट्रांसफ़र करने का। तो ऊपर यानी कि जो स्वास्थ्य सचिव होते हैं उनके द्वारा ये नहीं कहा गया होगा कि जो विदाउट INC वाले हैं वो ट्रांसफ़र करें या ना करें। तो एक बार मंत्री जी से मिला जाए, आप लोग मिलिए 100, 50, 200 की संख्या में। हेल्थ मिनिस्टर से मिलने के बाद हेल्थ मिनिस्टर के रिप्लाई के अनुसार अगर वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है हम कुछ सोचेंगे या सोच रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप लोग भी एक बार कोर्ट हो आइए, ठीक है। कोर्ट तो सबके लिए है, सब खुला हुआ है कोर्ट। कोर्ट से अगर जो परमिशन मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कम से कम एक प्रयास जो आप लोगों के द्वारा किया जाएगा वो प्रयास तो ठीक है। अपने हक के लिए तो लोग कहीं भी जा सकते हैं। हाँ, कोर्ट अगर जो आप जाइएगा तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब आप लोग एक साथ रहिएगा, एक जगह रहिएगा, तो फिर आपको पैसे जुटाने में भी कोई समस्या नहीं आएगा। जो भी लगेगा आप लोग सब मिल करके दे सकते हैं और एक आउटकम जरूर निकलेगा
कि क्या इसका रिजल्ट रहा है और क्या कुछ रहा है, ये आपको ज़रूर पता चलेगा। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। देखिए INC का रजिस्ट्रेशन सुटेबिलिटी रहे ना रहे, ट्रांसफ़र सबका होना है। हर एक राज्य में अलग अलग जो नियम है, ये एक समान नियम होने वाला है, लेकिन NMC क्या है, अभी वो फंक्शनल नहीं हुआ। फंक्शनल नहीं होने के कारण जो है स्टेट अपना मनमानी कर रहा है। एक दिन सबका ट्रांसफ़र होना तय है, ठीक है, लेकिन अभी जो है दिक्कतें हैं। इसीलिए आप लोग अगर जाना चाहते हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। हम ग्रुप में व्हाट्सएप का लिंक दे देंगे, आप वहाँ जा करके जो लोग इसको लीड कर रहे हैं उनसे संपर्क करें और अपना जो काम है वो आगे बढ़ाएं, ठीक है। और बाकी कॉलेज वाले भी हैं, जो बहुत कॉलेज वाले भी हैं, जैसे हमने आपको दिखाया RS रॉय कॉलेज जो है, ये लोग भी अपना पिटीशन लगाए हुए हैं हाई कोर्ट में, ताकि इस पर काम हो। झारखंड में भी वही नियम है, बिहार में भी वही नियम है, ठीक है। और आपको पता हो कि एक INC का जो एक सर्कुलर था वो हमें नहीं मिल रहा है अभी, उसमें लिखा हुआ है हालांकि कि जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल ट्रांसफ़र का नियम को मानना चाहता है वो माने, और जो नहीं मानना चाहते हैं वो नहीं माने। इसीलिए इस तरह से व्यवहार जो है नर्सिंग काउंसिल के द्वारा किया जाता है। यही पावर जो है INC उन्हें दे के रखा है कि आपकी इच्छा है मानने का तो मानिए, और नहीं मानने का इच्छा है तो मत मानिए। तो ये अलग अलग नियम जो है अलग अलग राज्यों में देखने को मिलता है, ठीक है। और बाकी आप लोग देखिए और बाकी आप लोग अपने विवेक से एक बार सोचिए कि क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे पास मैसेज करते हैं, हमारे पास कॉल करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम बस एक माध्यम है जहां हम आपको एक जगह कर सकते हैं, एक मैसेज दे सकते हैं। बाकी काम जो है आपको ही करना है, आपकी लड़ाई है, आपको लड़ना ही पड़ेगा। बाकी जो गाइडेंस होगा वो हम आपको ज़रूर देंगे, हमेशा खुला हुआ है। हम ही ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि हमेशा अवेलेबल होते हैं आपके लिए, नहीं तो इतना किसी के पास समय नहीं है कि इतना समय आपको दें, ठीक है। बाकी आप अपने बुद्धि विवेक से काम करिए, बाकी मेरा सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहे, ठीक है दोस्तों। बाकी वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताएं, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी एक जगह इकट्ठा हो सके, ठीक है। वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर इसके लिए अगर जो कोई ग्रुप बना हुआ है और ज़्यादा संख्या में लोग हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस ग्रुप को ही प्रमोट कर देंगे जहाँ पे एक लोग एक जगह हो सके, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।